दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी मेरे शुभचिंतक अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, मालिक आपको हमेशा खुश रखे। और मेरे साथ मौजूद है आज जैतान विधायक भाई अविनाश जी गहलोत, जिनकी भी मैं कुशल मंगलना की कामना करता हूं। उम्मीद है आप भी पिछले लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय है, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ है। आज विधायक स्थानीय कोष से अविनाश जी गहलोत द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर जो महामारी संक्रमण को रोकने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, जो चिकित्सा उपाय किए जाने चाहिए, उनकी ओर से आप विधायक कोष से दिए गए, कुछ दानदाताओं के द्वारा भी दिए गए। तो बहरहाल तमाम कहानी यही है, आप इस जैतान चिकित्सालय में जो सुविधा का जो अभाव था, जो कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर जो आवश्यक जरूरत के जो सामग्री थी, वो सामग्री आज शायद इनके सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से उपलब्ध हो गई। आप देख पा रहे होंगे नई तकनीकी मशीनें हैं, सैनिटाइजर है, मास्क है, इत्यादि पीपी किट्स है वगैरह है, जो कोरोना महामारी संक्रमण की लड़ाई में ये हमारे साथ आएगी। तो मेरे साथ मौजूद है भाई अविनाश जी गहलोत, जिनसे मैं जानना चाहूँगा, न्यूज़ की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, चूँकि कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर आप पिछले लंबे समय से सक्रिय, और भी नेता सक्रिय, उनका भी धन्यवाद है। जनसेवक हो, दरअसल तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने अपने विधायक कोष से जो कुछ भी दिया, क्या नहीं दिया है, वो जानकारी आप ज़्यादा मेरे दर्शकों को देना चाहेंगे। मैं अविनाश जी से जानना चाहूँगा, क्या दिया आपने और क्या देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से मेरे जैतान विधानसभा क्षेत्र के सभी तमाम जनता के कुशल मंगल की कामना करता हूं और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपने को सावधानीपूर्वक इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़नी है और हमें इसको जीतना है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरे विधायक कोटे से मैंने चिकित्सा विभाग में जो अनुशंसा की थी, उसके कारण ये जो बाईपैप मशीन है, जो इसको वेंटिलेटर बोल सकते हैं, ये कम से कम 3, 3.5 लाख के करीब की जिसकी कीमत है। एक ये पैरा वो है मॉनिटर, एक ये लगभग 70-80 हज़ार रुपये का ये है। पीपी किट आप देख रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मास्क, N95 मास्क भी हैं जो मेरे विधायक कोटे से आए हैं। मैंने जैतान CSC के लिए 5 लाख रुपये अभी दिए, 1 लाख रुपये पहले दिए, 6 लाख रुपये मैंने ये दिए। निमाह CSC के अंदर मैंने 5 लाख दिए, वहाँ भी पहुँच चुके हैं। और जयराज CSC के अंदर 3 लाख रुपए मैंने इस मेडिकल उपकरण के लिए दिए हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए जितने भी आवश्यक संसाधन की ज़रूरत है उसके लिए मैंने दिए। वो तीनों CSC में पहुंच चुके हैं, उनका वितरण भी हो चुका है। आने वाले समय में कुछ एक हमने आज मेडिकल इंचार्ज जो इस हॉस्पिटल के हैं, तमाम मेडिकल स्टाफ है, उनके साथ बैठकर विस्तृत रूप चर्चा करी। आने वाले समय में इस कोविड-19 से तो हमें लड़ाई लड़नी है, इससे उपाय हमें करने ही है, पर जब तक अपने पास संसाधन नहीं होंगे तब तक हम किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा जो इस जैतान हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था, आज ये वो आने वाले समय में इससे हॉस्पिटल डिमांड भी भेजी जा चुकी है। एक बहुत बड़ा वेंटिलेटर भी यहाँ आएगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं मेरे विधायक कोटे से वेंटिलेटर भी दूंगा, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। और जो सोनोग्राफी मशीन है या बंद पड़ी है, उसको भी चालू करने का हम लोगों ने प्रयास किया, आने वाले समय चालू होगी। और एक डिजिटल एक्सरे की डिमांड है या इस हॉस्पिटल के अंदर, तो आने वाले समय में डिजिटल एक्सरे भी चालू करेंगे। सोनोग्राफी में अगर वो पुरानी जो मशीन है उसको काम में लेंगे, अगर उसमें उपयोगी, उससे ज़्यादा कोई उपयोगी मशीन होगी तो हम उसमें बढ़ाकर उस उपयोगी मशीन भी सोनोग्राफी की लाएंगे। तो कुल मिला के जैतान क्षेत्र की जनता की, तमाम 36 गाँव की जो जनता है, उन सब के स्वास्थ्य की हमें चिंता है और इस चिंता को दूर करने के लिए हमने ये मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर ये प्रयास किया है। और मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सरगना विकास समिति का, जिन्होंने ये आप जो मास्क देख रहे हैं, सैनिटाइजर देख रहे हैं, ये सेवलॉन है, डिटॉल है, ये जो प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, इस प्रकार के उन्होंने कुछ संसाधन उपलब्ध कराए CSC जैतान को। और अभी पहले मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पुलिस थाने में भी देंगे, अदर CSC में भी देंगे, PSC में भी देंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने भी जन सेवक के रूप में जो इस समिति ने जो काम किया है, जो डोनेशन दिया है हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए, इसलिए मैं उनका भी मेरी ओर से और पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामना उनको देता हूँ। और आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1-1.5 महीने से इस जैतान क्षेत्र के तमाम स्वयंसेवी संगठन हैं, प्रत्येक आदमी जिसने जिम्मेदार नागरिक होने का अपने आप को एहसास किया है, और उसके बाद में उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपने लेवल पे सब काम किए हैं जो इस कोरोना महा संकट के दौर में जिसकी ज़रूरत थी। और आज इसी वजह से जैतान कम से कम सुरक्षित है। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन मुस्तैद है,
मेडिकल स्टाफ मुस्तैद है, हम आपकी सेवा में तैयार हैं और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे जिससे किसी व्यक्ति की जान की वो सुरक्षा हम लोग नहीं कर पाए। बिल्कुल हमें पूरी चिंता है और हम पूरी जैतान की जनता के साथ में। अविनाश जी, एक और आपसे आह्वान कराना चाहूँगा, चूँकि 40 दिन का बहुत लंबे समय है। मैं इस जैतान क्षेत्र के दानदाता समाजसेवी संस्थाओं का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने संकट के इस दौर में पीड़ित मानवों की सेवा की। लेकिन आजकल देख रहे, चूँकि 40 दिन का बहुत लंबे समय होता, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़े मायूस होने लगे हैं। तो आप उनको मोटिवेट करें कि वो और बढ़ोतरी के साथ लोगों की जो सेवा है जैसे तैसे भी, कुल मिलाकर बहरहाल मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए इस जैतान क्षेत्र में। बिल्कुल, ये मेरा नहीं, लगभग इस जैतान क्षेत्र की सभी जागरूक जनता का ये प्रयास है कि कोई भी गरीब आदमी हो, चाहे असहाय हो, चाहे निर्धन हो, चाहे जो इस महामारी की वजह से जिसकी दैनिक जो मजदूरी है वो बंद पड़ी है, उसकी वजह से कोई भूखा नहीं रहे। हमने सेवा भारती के माध्यम से प्रयास किया, शुरू में वो चल रहा है। मैंने मेरे विधायी कोटे से हमने दे दिए, वो अभी आजकल में सैंक्शन आ जाएगी। उसके बाद भामाशाहों के सहयोग से हमने खाद्य सामग्री वितरण किए। अलग अलग संगठनों सब ने अपने अपने प्रयास से किए हैं। आज भी वो नितांत रूप से चल रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा, अब आपको पता है कि सुबह 7 बजे लेकर शाम को 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन में कुछ शिथिलता प्रदान की गई प्रशासन के द्वारा। लेकिन थोड़ा सा अपने को जागरूक रहने की लिए ज़रूरत है कि सब कुछ प्रशासन नहीं करेगा। अगर हम प्रशासन के भरोसे छोड़ देंगे तो शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम भी इस समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारा फर्ज बनता है कि अगर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी की जवाबदारी अगर ले ले तो निश्चित रूप से ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कोई भी व्यक्ति भूखा या सो रहा होगा। कोई भूखा नहीं सो रहा है। सबको राजस्थान सरकार की तरफ से राशन का गेहूं वितरण हो रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं का वितरण हो रहा है, दालें उनको मुफ्त में मिलेगी इस बार में, और गैस सिलेंडर जो है मोदी जी के द्वारा 3 महीने का फ्री दिया जा रहा है। 1500, 2500 रुपये उनके खाते में डाले जा चुके हैं। मार्केट खुल चुका है, नरेगा के अंदर लेबर लग चुकी है, उसका 220 रुपये उसकी रेट कर दी। तो कुल मिला के इस प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर प्रयास करिए और उस प्रयास को आप और हम जैसे कार्यकर्ता मिलकर अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, जिससे किसी व्यक्ति को, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, आज उनके लिए भी किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो रही है। तो मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से इतना ही कहता हूँ कि आप लोग संयम रखें। और एक विशेष निवेदन में प्रवासी भाइयों से निवेदन, मेरा भी यही सवाल था कि उन लोगों को भी आप समझाने का प्रयास करें। जगह जगह से शिकायत आ रही है, कंट्रोल रूम से भी हमने पता किया कि वो लोग बाहर घूम रहे हैं जबकि उनको बाहर नहीं घूमना चाहिए। आप कुछ कहोगे तो आपका कहना वो शायद मान सकेंगे। मैं सबसे पहले तो उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो प्रवासी भाई राजस्थान के बाहर से आए हैं या पाली जिले से बाहर से आए हैं और जैतान क्षेत्र के बाहर से भी आए हैं, कम से कम उनको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसका पालन करें। 14 दिन के लिए अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन अगर आप करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके परिवार के जीवन की सुरक्षा का सवाल है। और जो लोग प्रवासी भाई हैं वो जो नहीं आ पाए हैं अभी तक, हमारी बराबर प्रशासन से बात हो रही। आज ही मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, हमने राज्य सरकार तक ये विषय रखा है और केंद्र सरकार ने तो छूट दे दी है, उसके अलावा भी पूर्ण रूप से छूट दी है राज्य सरकार को। अभी राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है कि आप कलेक्टर्स के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार को बात करके जो प्रवासी भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनको लाने का इंतजाम वो लोग करें। और मेरे पास जो भी फ़ोन आता है मेरे लेटर पैड पर लिख के मैं कलेक्टर से, वो जो होता है कलेक्टर वहाँ का, उससे बात करता हूँ, पाली जिला कलेक्टर से बात करता हूँ, एसडीएम से बात करते हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके प्रयास ये करते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों तक आ जाएं। और अगर आवश्यक नहीं हो तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि अपना व्यापार छोड़कर यहाँ नहीं आए, क्योंकि लॉकडाउन में शिथिलता हुई है तो निश्चित रूप से आपके जो आप रह रहे हैं, जहाँ आपका व्यापार है, वहाँ भी इस प्रकार की शिथिलता आपको मिलेगी, व्यापार की छूट मिलेगी। तो सिर्फ इसलिए कि आप लोग वहाँ बैठे हैं इसलिए यहाँ आ जाओ, ऐसा मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन, कृपया करके स्थान नहीं छोड़ें। और अगर आप वहाँ बैठे हैं, यहाँ आकर भी बैठ नहीं पाओगे तो सबसे बढ़िया आप वहीं रुकें, और अगर ज़्यादा आवश्यक हो तो निश्चित रूप से आपके लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 15-16 हज़ार के करीब जैतान विधानसभा क्षेत्र के रजिस्ट्रेशन हुए हैं राज्य सरकार के पास में। मेरी कलेक्टर साहब से बात है, उन्होंने कहा है कि संबंधित राज्य सरकार के साथ हमारी वार्ता चल रही है और निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिन के अंदर कोई न कोई सकारात्मक रूप से प्रयास होगा, परिणाम निकलेगा और सभी भाई जो बाहर बैठे हैं उनको लाने का समुचित प्रयास होगा। तो ये थे जैतान विधायक भाई अविनाश जी गहलोत, जो बता रहे थे कि इसे कोरोना माह संक्रमण को लेकर आप सचेत है और किसी चिकित्सा व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और प्रवासी लोगों से भी आपने आह्वान किया कि जहाँ पर भी है वो सुरक्षित रहे, या यहाँ अपने वतन पे आ गए हैं, अपने गाँव आ गए तो वो अपने घर पर ही रहा। कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरा ये प्रयास रहेगा कि जैतान का जो सीएससी है,
जैतान विधानसभा के और भी CSC और PSC हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर नंबर 1 पे उनको लाएंगे, संसाधनों की पूर्ति करेंगे, आम जन को सुविधा कैसे मिल सकती है, बीमार आदमी का इलाज कैसे हो सकता है, इस प्रकार के तमाम डॉक्टर्स की नियुक्ति करेंगे। कुछ दिनों बाद में अपने यहाँ महिला जो गायनोलॉजिस्ट है उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के डायलिसिस की जो व्यवस्था है, हमारी बात हुई है यहाँ इंचार्ज से और इस CSC जैतान के मेडिकल स्टाफ से, आने वाले समय वो भी करेंगे। जैतान नीमा चूँकि बड़े कस्बे हैं, वहाँ भी प्रयास करें, आनंदपुर कालू बड़ा कस्बा वहाँ भी करें, एक रास बड़ा कस्बा है, तो कम से कम ये जैतान विधानसभा के चारों तरफ छितराया हुआ है। मगरे इलाके के अंदर कुछ PSCs हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं। मेरे कोटे से जितना पैसा मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ, कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं, हॉस्पिटल वालों से मिलकर बताएं कि इस संसाधन की हमें ज़रूरत है, वो मैं मेरे कोटे से दूंगा। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर पहले भी CSC को कायाकल्प के अंदर प्रथम स्थान मिल चुका है। आने वाले समय में भी डॉक्टर्स की पूर्ति के साथ में इस हॉस्पिटल को नंबर 1 पे ले जाने का प्रयास हमारा है। हमने इसको 100 बेड का करवा दिया, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। हमने इसको ट्रॉमा वार्ड के लिए, सेंटर के लिए इसकी स्वीकृति भेज रखी है, लगभग वो सहमति आ गई है। कुल मिला के आने वाले समय में जैतान अपने उच्च स्तर पर होगा, जिसमें किसी प्रकार की, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज की कैटेगरी का हो, उसको समान रूप से उसके साथ में न्याय होगा, उसको इलाज इस प्रकार से प्रथम स्तर पर मिल सके, ऐसा प्रयास करने का हमारा है और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। धन्यवाद। ये थे जैतान विधायक अविनाश गहलोत जो जैतान न्यूज़ से रूबरू हो रहे थे। मैं IB खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जैतान राजकीय चिकित्सालय से। आप देखते रहे और हमेशा हमारे साथ बने रहे, जैतान न्यूज़ के साथ बने रहे। जैतान न्यूज़ ऐसे तमाम अपडेट आपके बीच लाते रहेंगे, बने रहे। धन्यवाद। मेरे साथ इस समय मौजूद है सरगरा समाज विकास समिति के कोषाध्यक्ष, जिनसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपने भी इस कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर इस जैतान राजकीय चिकित्सालय में जो व्यवस्था की है वो काबिल तारीफ है। आपने क्या क्या व्यवस्था की है वो मेरे दर्शकों के लिए बताना लाजमी है। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज क्योंकि कोरोना महामारी का ये जो काल चल रहा है, सभी समाज इसमें बढ़ चढ़ के अपनी ओर से जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो जनता के लिए हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे और भी कोई क्षेत्र हो, तो हमने भी एक बीड़ा उठाया है हमारी समिति के माध्यम से कि हम समाज के ये जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सहयोग करें। तो उसी कड़ी में हमने आज यहाँ हमारे जैतान के इस हॉस्पिटल में हमारी सेवा समिति की ओर से कुछ सैनिटाइज़र हैं, कुछ पेपर ग्लव्स हैं, कुछ हैंड वॉश हैं, 60 लीटर हमारी ओर से हाइपोक्लोराइड दिया गया है। और इसके अलावा भी जो हॉस्पिटल की मुख्य ऐसी छोटी छोटी जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने का हमने प्रयास किया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे विभाग भी हैं जहाँ पर कुछ लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं या वो लोगों की नज़र में नहीं आ पा रहे हैं, जैसे हमारा बिजली विभाग हो गया, वहाँ भी बहुत सारे कर्मचारी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उनको जैसे हम रबड़ के जो ग्लव्स वगैरह हो गए, सैनिटाइज़र हो गए। इसके अलावा जैसे नगर पालिका के जो हमारे कर्मचारी, उनको कुछ ग्लव्स वगैरह, जैसे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे कचरा वगैरह उठाने के टाइम पे, तो उनकी बहुत आवश्यकता होती है, तो वो भी हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग के जो हमारे जैतान क्षेत्र के 5 थाने हैं, उन 5 थानों के अंदर जितना भी उनका स्टाफ होता है उन सबको हम सैनिटाइज़र उपलब्ध करवा रहे हैं और उनको ग्लव्स उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा जो गॉगल होता है, चश्मे होते हैं, चश्मे भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम उन सब लोगों तक पहुंच सकें जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रयास हमारा यही है कि हम जितना हमारे समाज की ओर से हो सके उतना हम हमारी ओर से करने का प्रयास करें। धन्यवाद। और मैं तमाम दानदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो सरगरा समाज विकास समिति की प्रेरणा लेकर आप भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों या चिकित्सा अन्य कहीं पर भी आप अपना सहयोग करें। धन्यवाद।